अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMID जोन। अच्छा तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो है सी पैनल के यूज़र्स के लिए या लोकल सर्वर के यूज़र के लिए जो कि वेम पे जैम पे काम करते हैं। उन सब के लिए बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि सी पैनल पे काम कर रहे हैं तो हम आपको PHP माई एडमिन ही रिकमेंड करेंगे। बाकी जो है वो भी बहुत आसान है, लेकिन मैं बाकी पे किसी पे कोई वीडियो भी नहीं बनाऊंगा और कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। PHP माई एडमिन एक बहुत ही आसान सिंपल है। आपको करना होगा PHP माई एडमिन पे क्लिक, और ये आपको थोड़ी देर में ही रीडायरेक्ट करेगा आपको PHP माई एडमिन के जो पैनल है उसके ऊपर, और वहाँ पर आपको बना सकते हैं किसी भी तरह कोई भी जो है वो अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट आपके क्योंकि नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते उसका भी ऑप्शन मैं आपको इसलिए बताऊँगा क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन क्रिएट करने के लिए आपको MySQL के सर्वर में जाना पड़ता है और वहाँ से डेटाबेस की स्टेटिस्टिक जो है वो उसे करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको बनता है। जिस तरह ये पहले से बना हुआ है, मैं इसमें आपको यही समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई टेबल बना के आपको वो भी क्रिएट करके बता सकूं। ये MySQL डेटाबेस से हम कोशिश यही करेंगे कि हम कोई ना कोई डेटाबेस आपके लिए क्रिएट करें। जिस तरह कि हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक टेस्ट बैकअप जो डेटाबेस है वो हम क्रिएट करने वाले हैं। अगर ये पहले से है अवेलेबल है टेस्ट बैकअप, ये मैंने टेस्ट बैकअप पहले से भी बनाया था, लेकिन चलें हम दोबारा से एक बैकअप बना देते हैं और इस बैकअप का हम नाम रख देते हैं कुछ भी न्यू के नाम से हम एक बैकअप बनाते हैं। देखना ये लाजमी है कि आपके पास पहले ये बैकअप क्रिएट ना हो। ये देखें जिस तरह के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ से आपने करना है क्रिएट डेटाबेस पे। तो सिंपली जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे और गो बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही इसे रीलोड करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके पास डेटाबेस भी आ जाएगा। और हम लोग आए यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर रिपेयर डेटाबेस या टैग डेटाबेस, आप चेक भी डेटाबेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप कुछ भी करना चाहें। तो मैं टेस्ट को क्योंकि डिलीट करना चाहता हूँ, ये मेरा डेटाबेस बस एक सिंपल सा डेटाबेस है, मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया था। चलें इसे मैं डिलीट कर दिया। इसी तरह आप जो है वो MySQL यूज़र जो है वो आप यहाँ पर अपने यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको सी पैनल का आपने एक पासवर्ड बनाया हुआ है PHP माई एडमिन का। जब आप वेम या जैम सर्वर को यूज़ करते हैं तो उसमें पासवर्ड होता है, रूट यूज़र नेम होता है, और पासवर्ड उसका वेम पे नहीं होता, आई थिंक जैम में होता है, रूट पासवर्ड भी होता है। और रूट पासवर्ड के ज़रिए आप जो है वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप डेटाबेस जो है वो आप जिस तरह मैंने ये क्रिएट किया है ग्लोबल न्यू के नाम से, तो ये देखें ये डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। ये अभी थोड़ी देर में यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या होता है, डेटाबेस के ऊपर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ से करने होते हैं आपको टेबल क्रिएट। टेबल क्या होते हैं और इसकी काम क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। टेबल होते हैं कोई भी टेबल होता है, जिस तरह के आपका दो होते हैं यूज़र, एक होता है एडमिन, एक होता है आपका यूज़र जो सब्सक्राइबर होता है, ठीक है। तो आपका एडमिन एक टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एडमिन के नाम से एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर आपने 4 कॉलम रख दिए। कॉलम आप जितने रखना चाहें। आपकी कॉलम क्या होते हैं, कॉलम ये होता है कि एडमिन का नेम, एडमिन की ईमेल एड्रेस, एडमिन का जो नेम फ़ोन नंबर हो गया, एडमिन का पासवर्ड हो गया, एडमिन के कुछ भी यानी कि एड्रेस कुछ भी नंबर हो गया, जो भी हो गया। तो ये होता है आपका कॉलम। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, आपको सिर्फ एक टेबल क्रिएट करके दिखाएंगे वो काम किस तरह करता है। ये तो हम नहीं दिखा पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। चलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिंपल से ये बताऊंगा कि आप डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। सबसे आपको करना है गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे ये देखें इसने बना दिए हैं 4 कॉलम। अब कॉलम क्या काम करते हैं, और कॉलम के अंदर आपने जिस तरह के पहला हमारा कॉलम है नेम का, जिसके अंदर यूज़र नेम जो है एंटर करता है उसे हम कहते हैं, जहाँ पर आप इसकी टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं टाइप, और टाइप के अंदर हम लिखते हैं कि 300 वर्ड्स लेंथ होगी। उसके बाद आप उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डल ना हो या इसके अंडर करंट जो है वो टाइम स्टैम्प आ जाए। जो भी आप ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसको वैसे डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिएगा, ये खुद ब खुद ही सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे नल, तो ये नल से ही स्टार्ट होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू। आप इसके इंडेक्स भी दे सकते हैं, प्राइमरी है, यूनिक है, कौन सी वैल्यू है। प्राइमरी मतलब कि उसको लाजमी करा दे दिया गया है। यूनिक भी वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, फुल टेक्स्ट वैल्यू होती है, स्पेशल वैल्यू होती है, ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। AI जो होती है ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, मतलब कि आपने अगर जिस तरह के इंट आपको बताऊँ सीरियल नंबर होता है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है 1 2 3 4 5 6। तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो खुद ब खुद ही आपका जो है वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के हिसाब से चलता रहेगा। इस तरह आप कमेंट्स भी यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। नेम आप यहाँ पर एड्रेस लिख दें, कुछ भी लिख दें।
इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, उसको भी आगे से वैल्यू वगैरह देने के बाद आप यहाँ पर सेव जैसे ही करेंगे तो आपका जो है MySQL डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और उस डेटाबेस के अंदर आप वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको पीछे बैकएंड पे काम करना होगा, वो आपको पता है कि किस तरह काम होता है। और उस काम करने के बाद आपको आपके जो बैकएंड पे काम होने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम में या कौन से टेबल में आपने भेजनी है और कहाँ से आपने पिक करनी है। MySQL ये कमांड यूज़ करते हैं PHP के अंदर, उन PHP कमांड्स के ज़रिए आप एक्सेस करते हैं MySQL डेटाबेस तक। तो ये है दोस्तों हमारा MySQL डेटाबेस। इसमें आपको एक और आसान हाल बता दूं, MySQL डेटाबेस विजिट क्या है मैं आपको इसमें बताऊंगा। यहाँ पर आपको बताना है, एक बनाना है टेबल, क्योंकि हमने पहले ख़त्म कर दिया था डेटाबेस टेस्ट वाला। तो आपको करना होगा यहाँ पर टेस्ट का डेटाबेस से क्रिएट करना है। उसके बाद आपने करना है यूज़र नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। रूट के नाम से मैंने एक यूज़र नेम बनाया और उसका पासवर्ड दिया मैंने रूट, लेकिन वो कह रहा है कि 5 हिस्सों का पासवर्ड होना लाजमी है। तो हम चलो करते हैं, एक पासवर्ड 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो हम लिख देते हैं चलें रूट 1। इसी तरह हम इसको आगे से लिखते हैं रूट 1। ये पासवर्ड स्ट्रेंथ फिर भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन चलें जो भी है हम अपना सिंपल सा पासवर्ड दे देते हैं, जो कि हम अपने अवान ग्लोबल का पासवर्ड देते हैं। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। और ये तकरीबन 83 स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, 83% होगा, ब्रिलियंट। लेकिन मैच नहीं कर रहा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ लेकिन ठहरें, इंशाल्लाह इसमें तो हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया। यहाँ से आपको क्रिएट यूज़र करना होगा तो आपको MySQL का एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उस तरह उसको आप पवेलियंस दे सकते हैं कि आफ्टर क्रिएट, डिलीट, इमोट, इंडेक्स, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी पवेलियंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। इस तरह आपका ऐड अनदर डेटाबेस, ऐड अनदर यूज़र टू MySQL डेटाबेस, रिटर्न टू द यूज़र, आपका एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस पे। और रिटर्न होम, रिटर्न टू MySQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस में आप रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पर आपका एक यूज़र बन जाएगा। यहाँ पर आप उस यूज़र को जो है वो, ये देखें ये आप पवेलियन दी हुई है, यूज़र जो यहाँ पर है इसको आप डिलीट करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ डेटाबेस सेटअप है। तो इन सेटअप्स के अंदर आपको यानी कि आप स्पेशल एक डेटाबेस जो है वो एक स्पेशल यूज़र में भी बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े और करना पड़े। रिमोट MySQL रिमोटली कनेक्शन होता है। PHP MyAdmin की जगह पे सेम लाइक दैट PHP PGAdmin भी होता है, जो कि आपका पोस्ट ग्रेड MySQL को जो है वो देखता है। इन सब चीज़ों को वैसे आपको लर्न करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही प्रोफेशनल है। आपको सिंपल सी वेबसाइट के बारे में लर्न करना है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह कोई भी जो है वो सिंपल सी एड-ऑन्स डोमेन ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो चलें देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कि हमें लाइक कीजिए फेसबुक पे, इसी तरह इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैसेंजर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, उनके नीचे कमेंट्स कीजिए, आपकी अपनी राय ज़रूर हमें दीजिए और हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।